सोनम ठाकुर हियर। आज मैं आप सभी को अपने चैनल के थ्रू मायास्क्यूएल के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। मायास्क्यूएल में टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। पहला है सिंगल रो फंक्शन एंड अनदर वन इज़ अ एग्रीगेट फंक्शन। हम सिंगल रो फंक्शन के बारे में आज यहाँ पे देखने वाले हैं। सिंगल रो फंक्शंस के अंदर 3 कैटेगरीज होते हैं: न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन एंड डेट एंड टाइम फंक्शन। आज हम अपने इस वीडियो में आप सभी को न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में बताने वाली हूँ। न्यूमेरिक फंक्शंस, सबसे पहले तो सिंगल रो फंक्शन होता क्या है। सिंगल रो फंक्शंस ये ऐसे फंक्शंस है जो टेबल के ईच एंड एवरी रोज पर इसका इफेक्ट होता है और ईच एंड एवरी रो को वो रिटर्न करता है। जबकि एग्रीगेट फंक्शंस जो है वो हमें ग्रुप ऑफ रोज पर इसका इफेक्ट होता है, लेकिन सिर्फ वो न्यूमेरिक एक सिंगल वैल्यू आउटपुट में रिटर्न करता है। तो हम सबसे पहले आज न्यूमेरिक फंक्शंस के बारे में यहाँ पे देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिक फंक्शन MySQL, दिस इज़ MySQL एप्लीकेशन। आप यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कीजिए, प्रेस एंटर की। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आज सिंगल रो फंक्शन के न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। न्यूमेरिक फंक्शन में हमें हमारे 12th स्टैंडर्ड में 3 फंक्शंस हैं, उसके वो पढ़ने हैं। पहला है राउंड फंक्शन, सेकेंड वन इज़ अ पावर फंक्शन एंड थर्ड वन इज़ अ मोड फंक्शन। Round function returns the numeric expression rounded to an integer. It can be used to round an expression to a number of decimal points. हम जो भी गिवन नंबर यहाँ पे गिवन करते हैं, उसका जो डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट के आफ्टर जो नंबर होता है, उसे वो राउंड ऑफ करता है राउंड फंक्शन। लेट्स टेक अ एग्जांपल। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। सिलेक्ट यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ली है 15.193। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 193 नंबर है। यहाँ पे मैंने सेकेंड आर्ग्यूमेंट में 1 पास किया है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में 1 पास करना मीन्स व्हाट, आपको किस पर्टिकुलर नंबर से डेसिमल पॉइंट के बाद किस लेफ्ट साइड से किस पर्टिकुलर नंबर को राउंड ऑफ करना है, वो आपको यहाँ पे पास करना होता है सेकेंड आर्ग्यूमेंट। अगर मैंने 1 पास किया है आर्ग्यूमेंट में, लेट्स सी द व्हाट इज़ द आउटपुट। आउटपुट इज़ 15.2। 15.2 आउटपुट कैसे आया, यहाँ पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे जो ये हमारा फर्स्ट प्लेस है राउंडेड आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 1 इज़ हियर। 1 जो ये हमारा नंबर है, इसके वेरी नेक्स्ट नंबर 9 है। 9 इज़ अ मोर देन 5। अगर राउंडेड नंबर के वेरी नेक्स्ट नंबर अगर 5 और मोर देन 5 होता है, तो हम उसे राउंडेड नंबर में 1 इंक्रीमेंट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास 1 था, 1 को हमने 1 से इंक्रीमेंट किया तो 2 आ गया। तो हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पे 15.2 हो रहा है। लेट्स चेक अनदर एग्जांपल। अगर हमें टू नंबर सेकेंड प्लेस से राउंड करना है, मीन्स 9 नंबर को राउंड करना है, तो 9 नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर 3 है, तो 3 इज़ नॉट मोर देन 5। तो यहाँ पे हमें राउंडेड नंबर 15.19 ही मिलेगा। लेट्स चेक व्हाट इज़ द आउटपुट। सी द आउटपुट इज़ 15.9। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, जो राउंडेड नंबर के वेरी नेक्स्ट नंबर होता है, अगर वो मोर देन 5 या मोर देन 5 होता है, तभी वो राउंडेड नंबर में एक नंबर को इंक्रीमेंट करता है। यहाँ पे 15.19 हमें आंसर में मिल रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 3 पास करते, राउंडेड वैल्यू 3 पास करते सेकेंड आर्ग्यूमेंट में, तो व्हाट विल रिटर्न इट विल रिटर्न द होल नंबर एज इट इज़। क्यों? क्योंकि थर्ड के बाद वेरी नेक्स्ट कोई भी नंबर यहाँ पे राउंड ऑफ करने के लिए नहीं है। राउंड फंक्शन में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी होता है। अगर यहाँ पे हमने -1 पास किया है, नेगेटिव वैल्यू पास की है, तो क्या करेगा, जो हमारा होल पार्ट होता है, जैसे कि हमारा होल पार्ट यहाँ पे 15 है, तो 15 ये किसके नियरेस्ट टेंस है? 15 ये 5 और मोर देन 5, ये 20 टेंस के नियरेस्ट है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा? 20 आएगा। अगर यहाँ पे 13 होता, 14 होता, तो हमारा आउटपुट में भी क्या आता? 10 आता। लेट्स चेक व्हाट इज़ द आउटपुट। हमारा आउटपुट देखिए यहाँ पे 20 है। अब मैं आपको बता देती हूँ। चलो मैं यहाँ पे अगर 15 से 14 कर देती हूँ, तो व्हाट इज़ द आउटपुट हियर? आउटपुट इज़ 10 हियर। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम राउंड फंक्शन के वेरियस
जो आर्ग्यूमेंट में चेंजेस करके क्या आउटपुट उसका फाइंड आउट कर सकता, क्या आउटपुट उसका आ सकता है, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमारा सेकंड फंक्शन है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन में हमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। व्हाट इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ अ वन एक्सप्रेशन रेज टू द पावर ऑफ अनदर एक्सप्रेशन। यहाँ पे हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में बेस वैल्यू पास करनी होती है और सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमें पावर वैल्यू पास करनी होती है। अगर हमें कभी ऐसा कुछ पूछा गया कि 3 का पावर वैल्यू क्या है हमें ये बताइए, या 4 का पावर वैल्यू क्या है ये बताइए, तब हमें MySQL में अगर ये क्वेरी हमें परफॉर्म करनी है तो हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, तो हमें पावर फंक्शन यूज़ करना है। लेट्स चेक, सिलेक्ट पावर। अगर मुझे 3:2 का पावर करना है तो 3 इज़ अ बेस और उसका 2 पावर फाइंड आउट करना है, तो 2 देन सेमीकोलन। देखिए आउटपुट में 3 × 9। इसी तरह से अगर मुझे 2:2 पावर फाइंड आउट करना होता तो यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलता, 4। इसी तरह से अगर मुझे 4:4 4:2 करना होता तो 4 × 16, तो हमें यहाँ पे 16 आउटपुट में रिटर्न होता। तो आपको यही याद ध्यान रखना है, यहाँ पे पावर फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करना होता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अ बेस वैल्यू एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट इज अ यहाँ पे पावर वैल्यू होती है। इससे हम स्क्वायर रूट वैल्यू, क्यूब वैल्यू और कितने भी नंबर के पावर वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने होते हैं, हम पावर फंक्शन की मदद से MySQL में पावर वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा थर्ड फंक्शन है मोड फंक्शन। मोड फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ द वन एक्सप्रेशन बाय डिवाइडिंग बाय अनदर एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास एक ऐसी क्वेरी है कि फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ 11 डिवाइडेड बाय 4, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। MySQL में इसे अगर हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है मोड फॉर मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या रिटर्न करता है, हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। एक गिवन नंबर को फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचता है वो हमें आउटपुट में रिटर्न होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 11 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो रिमाइंडर कैसे रिटर्न होगा वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट, सिलेक्ट मोड। यहाँ पे हमारा फंक्शन का नाम क्या है, मोड। अगर हमें 11 को 4 से डिवाइड करना है, दैट इज़ द यहाँ पे हमें 11 को डिवाइड करना है 4 से, तो हम यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए हैं। राइट द सेमीकोलन, प्रेस एंटर की। देखिए आप अगर 4 को 11 से दिया, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो 4 2 8 इज अ लेस। तो अगर हम 11 में से 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचता है, 3 बचता है। तो इस तरह से मॉड फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न किया है, आउटपुट में 3 रिटर्न किया है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट मोड 10 2 पास करूँगी तो 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5 10। तो रिमाइंडर में हम सब जानते हैं कि यहाँ पे हमें 0 रिटर्न होगा। सो मॉड फंक्शन में भी हमें क्या रिटर्न किया है, 0 रिटर्न किया है। इस तरह से किसी गिवन नंबर को हम नंबर से डिवाइड करते हैं, सेकंड आर्ग्यूमेंट से डिवाइड करते हैं, तो देन दैट इज़ द उसके बाद रिमेनिंग जो भी रिमाइंडर वहाँ पे लेफ्ट आउट होता है वो मोड फंक्शन यहाँ पे हमें रिटर्न कर देता है। इस तरह से मैंने आपको पावर फंक्शन, राउंड फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन, मोड फंक्शन के बारे में यहाँ पे आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आपको अगर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग फंक्शंस और डेट एंड टाइम फंक्शंस को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकॉन को पुट ऑन करके रखिए फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। धन्यवाद।